दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड की बस आपको पहली झलक अब दिखने ही वाली है। वहां सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और तकनीकी प्रगति का मिश्रण आपको आज दिखने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की अगुवाई करेंगी। परेड 10:30 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन 10:03 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे और उसके बाद आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी आज के कार्यक्रम की। ये आपको जानना चाहिए कि जो परेड है वो 90 मिनट तक चलने वाली है। इस साल की थीम है वंदे मातरम। उसके 150 साल पूरे हुए हैं। देश की एकता, आजादी और राष्ट्रीय चेतना को सलाम करती है आज की ये थीम। कर्तव्य पथ पर लगभग 30 झांकियां, जिसमें अलग अलग राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से झांकियां निकाली जाएगी। और इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि है यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा है उर्सुला वॉन डेर लेyen। परेड में भारत की आधुनिक सैन्य ताकत का सबसे दमदार प्रदर्शन आज आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस, सूर्यास्त्र, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, सब कर्तव्य पथ पर पावरफुल मौजूदगी आप अपनी दर्ज कराएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जो हथियार अलग अलग इस्तेमाल हुए हैं उनके मॉडल्स भी आज आपको दिखने वाले हैं। इस बार 2 नई सैन्य इकाइयां भी पहली बार परेड में उतरेंगी, भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शक्तिबन रेजिमेंट। और सबसे खास 61 कैवलरी के घुड़सवार इस बार पारंपरिक ड्रेस में नहीं बल्कि युद्धक साजो सामान में दिखाई देने वाले हैं। गणतंत्र दिवस के परेड में इस बार परंपरा और आधुनिक सैन्य क्षमता दोनों का एक शानदार संगम आपको दिखेगा। स्वदेशी ताकत दिखेगी, नई यूनिट्स दिखेंगी, आधुनिक हथियार दिखेंगे। सब मिलकर इस परेड को और भी खास बना रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस इस परेड से पूरी दुनिया को दिए जाएंगे और खासकर उन मुल्कों को जिन्हें लगता है कि भारत को झुकाया जा सकता है, अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी कवरेज में सुबह से बने हुए हैं। अहले सुबह जिसे कहते हैं ना, तब से हमारे साथ मौजूद हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल दानवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्क्वाड्रन लीडर विदुला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप तीनों का एक बार फिर से मैं स्वागत कर रही हूँ। और अब ये तस्वीरें आने लगी है, अब ज्यादातर जिम्मेदारी जो आप तीनों को ही निभानी होगी, क्योंकि परेड की बारीकियों को, तकनीकियों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है। तो शुरुआत कर रही हूँ मैं, एक बार फुल फ्रेम दिखा देती हूँ। ये दूरदर्शन की तरफ से जो तस्वीरें आ रही है हमारे पास, और इन तस्वीरों को देखिए। विंग कमांडर बख्शी साहब तो बकायदा एक टाइम था जब यहाँ पर मौजूद रहा करते थे कर्तव्य पथ, जब राजपथ होता था, मैं यहाँ पे कमेंट्री भी करते थे। वो अनुभव कैसा होता था सर? बहुत ही जबरदस्त अनुभव होता था। बस सिर्फ रिहर्सल बहुत होते थे और आपको बहुत सुबह पहुँच जाना पड़ता था, पर जो सामने सब कुछ नजर आता था उसको डिस्क्राइब करने का एक जो रोमांच होता था वो बहुत डिफरेंट होता था। आपके सामने चीज हो रही है और आप उसको दर्शा रहे हैं, और कई बार कोई खामियां भी आती थी, आपको बतानी पड़ती थी, कोई चीज बोलनी पड़ती थी, और जो स्क्रीन पर दिख रहा वो जब बोलते थे तो फिर एक किस्म से जो है, और पहला बार और पूरी डिटेल देना, पर चीज़ बड़ी जल्दी होती थी। एक बात बता दूं, इतनी जल्दी कॉन्टिजेंट जाते थे, आपको पूरा बोलने का टाइम नहीं मिलता था। टेलीविजन में यहाँ पे आप बड़े आराम से आप बोल सकते हो। और को एंकरिंग होती थी ना, मुझे तो पता है ब्रिगेडियर सावंत के साथ भी हमारे बहुत सारे होते थे। एक बारी से हम बोलते जाते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हम बड़ा मिस करते हैं उनको। वो सब और था, हिंदी इंग्लिश का साथ कमेंट्री चलती थी। उनका फेवरेट लफ्ज होता था, मुझे याद है मैंने कई मरतबा इस मौके पर उनके साथ जब इस तरीके से साझा किया स्टूडियो या मंच, तो कहते थे, और रुबिका ये देखिए विहंगम दृश्य। और यस, वो ब्रिगेडियर सावंत हमारे इंस्ट्रक्टर होते थे एनडीए में, तो वो इतने सीनियर थे। पर मैं एक बात आपको बता दूं कि साथ में हमारे जसदेव सिंह भी थे, और क्या होते थे, जसदेव सिंह से हमने सीखा था अब हमें देखना है, जो राजीव गांधी के लिए कहा करते थे, वो मैंने जसदेव सिंह से पहले सुना था, अब हमें देखना है।
और जब हॉकी कमेंट्री करते थे वो उस वहां से लिया गया उन्होंने। अब हमें देखना है भारत इक्वलाइजर कर सकता है कि नहीं, ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारी चीजें हमें याद हैं। पर एक चीज है, जो जनता का जो जोश होता था बच्चों का, वो बिल्कुल ही अद्वितीय होता था। वहां पे आप जब भी देखेंगे, जब जो बच्चे यहाँ बैठे होंगे, और वो बहुत ही पर विंग कमांडर, अभी आप ये तस्वीरें देखकर इसलिए भी प्रसन्न चित हो रहे होंगे क्योंकि धूप है, बिल्कुल बारिश हो रही थी। सबसे बड़ी चीज रूबिका, सबसे बड़ी चीज है, जी अजीत डोभाल है, अजीत डोभाल है। हाँ, सबसे बड़ी चीज है रूबिका। ये नितिन गडकरी जी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो अमित शाह और उनकी धर्मपत्नी, ये सब बैठे हैं। पर सबका नाम नजर आकाश पे होती थी, क्योंकि सब वेट करते थे फ्लाई पास्ट आएगा कि नहीं, अगर बैड वेदर हो गया तो नहीं होगा। और ये काफिला आ गया सर, बिल्कुल अब आ रहा है हमारे प्रधानमंत्री का काफिला। प्रधानमंत्री का काफिला, ये जो काफिला है अभी जो अब ये ऑलरेडी अपना वॉर मेमोरियल से आ रहा है वापस। तो और जो वहां से चलते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी मतलब होता है, उससे चलते सबसे नीचे वाला सबसे पहले निकल जाता है, धीरे धीरे सीनियरिटी बढ़ जाती है, लास्ट में प्राइम मिनिस्टर निकल के पहुंचते हैं और फिर राष्ट्रपति आएंगे। खूबसूरत सुभाष चंद्र बोस की वो स्टैच्यू, और वहां से ये देखिए, यही